Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video, I will continue your chapter 8, The Glory of Bharatvarsha in SS subject. Okay, आपका SS में जो chapter 8 है, and this one is last chapter of your history. Okay, आपका हिस्ट्री में ये लास्ट चैप्टर है क्योंकि 1 to 8 ही चैप्टर है हिस्ट्री के. ओके, 9 से जियोग्राफी के. ओके, 8 इज लास्ट वन. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस पेज. ओके, नाउ टर्न योर पेज. ओके, फाइन. ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका हो चुका है. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके, about 108 Upanishads of original Indian compilation Katha, Kana, Prashna, Mundaka, Mandukya, Ishavashyam and Chandogya Upanishads are great texts of Indian philosophy. The number of Puranas is 18. The number of Puranas is 18. This one is important, filling the blanks. True, false. Okay, yeah, MCQs. Among them, Vishnu Puran, Garud Puran, Vayu Puran and Matsya Puran as well as Bhagavad are known as special texts. अब हमारे कितने उपनिषद है? 108 उपनिषद. ओके, 108 उपनिषद है जो हमारे इंडियन कथा जो है, इंडियन कथा कॉम्पिलेशन मीन्स कलेक्शन. कॉम्पिलेशन मीन्स कलेक्शन. इंडियन का जो ओरिजिनल जो संग्रह है, कलेक्शन है बुक्स का, तो उपनिषद. ओके, उपनिषद लगभग 108 उपनिषदों में जो है, जो इंडियन जो कथा है ओरिजिनल, उसका जो कलेक्शन है उसमें है कैना. ओके, कैना, कथा कैना. ओके, तो ये कहना है. प्राश्ना, मुंडका, मंदुक्य, ईशावास्यम और चांदोग्या उपनिषद है ना, वो इंडियन अपना जो भारतीय फिलोसॉफी है उसके एक महान टैक्स है. तो ओके, सो दिस वन इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके, MCQs. ओके, नो फिलिंग द ब्लैंक्स. ओके, दैट्स ऑल. ओके, प्राश्ना, मुंडका, मंदुक्या, ईशावास्यम एंड चंदो गया. ओके, सो ये अपने इंडियन फिलोसॉफी के ग्रेट टैक्स है उपनिषद के. ओके, उस बीच में ये सब के बीच ये सब तो है ही, उस बीच में ये विष्णु पुराण, आपने ये वाला ये सब तो नाम नहीं सुना होगा, लेकिन विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण आपके मम्मी पापा या तो आपके दादा दादी किसी के मुँह से तो सुना होगा ही. ओके, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ये सब पुराने तो है ही, यानी टैक्स है. उसके साथ साथ जो भागवत है वो भी एक स्पेशल टैक्स है. ओके, वी फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ एंड रिलीजन्स इन बुद्धा एंड जैन टेक्स्ट. ओरिजिनल टेक्स्ट और बुद्धिज्म्स आर कॉल्ड त्रिपिटका. ओके, अब हमको सारी जो पहले की जो लाइफ थी, अर्ली लाइफ, ओके, अर्ली मैन जो थे, अर्ली पीपल, ओके, उनकी जो लाइफ थी, अर्ली लाइफ, ओके, उनके बारे में हमको जो भी इंफॉर्मेशन वो कहाँ से मिलती, जो बुद्ध धर्म की जो धार्मिक जो पुस्तक होती है, जैन लोगों की जो पुस्तक होती है ना, उसमें से हमें पता चलता है. ओके, उसमें भी जो बुद्ध भगवान है, बुद्धिज़्म, जो बुद्ध धर्म को पालने वाले जो बुद्धिज़्म लोग हैं, उनकी जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको क्या बोलते हैं? त्रिपिटका. ओके, द ओरिजिनल टेक्स्ट और बुद्धिज्म आर कॉल्ड त्रिपिटका. ओके, तो उनकी जो ओरिजिनल बुक है उसको क्या बोलते हैं? त्रिपिटका. ओके, याद रखना, बुद्धिज्म की त्रिपिटका है. ओके, इट इंक्लूड्स सुक्तता पितक, विनय पितक. एक्चुअली यहाँ पित्तिका लिखा है, पिटक, सुक्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधाम पिटक. ओके, सो उसमें ये त्रिपिटक मतलब 3. ओके, और पिटक यानी त्रिपिटक कौन कौन सी है? ये वाली. ओके, यानी
ये बुक्स के नेम आपको आएंगे। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या वन वर्ड क्वेश्चन आंसर। ओके, 1-2 वर्ड्स क्वेश्चन आंसर, 1 and 2 सेंटेंस में लिखने का होता है वो वर्ड। ओके, सो ये 3 नेम आप अच्छे से याद करना। ओके, सुक्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधाम पिटक। ओके, ये त्रिपिटक है ना, वही है 1 2 3। जैसे हम तिरंगे को ट्री कलर नहीं बोलते, उसकी तरह ये ट्री यानी 3 पिटक। ओके, along with this दिद्धानिकया अंगुत्तर निकया एंड मज्जिम निकया। ओके, सब में देखो। ओके, आर अदर इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। इस सब ये 3 तो पिटक है, ये त्रिपिटिका है। त्रिपिटिका मतलब 1 2 3। ओके, ये त्रिपिटिका कोई अलग बुक नहीं है, पर ये 3 बुक्स होते हैं, उसको बोलते हैं त्रिपिटिका। ओके, उसमें भी ये 3 और है इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। ओके, मिलिंद पन्हनो ऑफ नागसेन एंड श्रीमूलकल्प ऑफ अर्यामनीजीसी आर इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ओके, two of Buddhist text writers in Tibetan language are Kangyur and Tengyur. Mythical stories Diddhanikayo Majjhimnikaya are also Buddhist texts. In addition, Brihad Katha, Harivansh Purana, वासुदेव हिंदी, सिद्धेम शब्दनुशासन, द्वायाश्रया एंड कीर्तिका काउमुडी। ओके, तो ये सब थोड़े डिफिकल्ट नेम है। ओके बच्चों, तो ये सब भी ऑल्सो ये जो है वो मिक्स है। ओके, टेक्स्ट मतलब एक पुस्तक, ग्रंथ बोलते। ओके, Jain texts are called Agam texts. There are 12 Agam Granthas. Okay. The ancient Jain literature is divided into 14 parvas and 12 texts. The main texts include Agams, Acharanga and Vitalik, Dasha Vitalik Sutra. Okay. सो जैन टेक्स्ट जो है, जैन ग्रंथ जो है, उसको क्या बोलते हैं? आगम ग्रंथ। ओके, आगम ग्रंथ बोलते हैं। ओके, उसके जो लोग उसका जो उनका बुक होता है, उसको ग्रंथ, पुस्तक जो होता है उसको आगम बोलते हैं। ओके, और ग्रंथ कितने होते हैं? 12 आगम ग्रंथ होते हैं। ओके, 12 होते हैं, यानी उनके जो बुक होते हैं ना उसको आगम बोलते हैं। और कितने आगम होते हैं? 12 आगम होते हैं। और एंसाइंट मतलब प्राचीन जैन की जो लिटरेचर थे, ओके, उसको कितने में डिवाइड किया? 14 पर्वस में, यानी 14 पर्वस उनको 14 पर्वस जो है उसको उन लोगों को पढ़ना है। ओके, अलग अलग पर्व आते हैं, वो सेलिब्रेट कभी करना है। एक्चुअली अभी पहले के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं, अब तो कुछ थोड़ा सा होता है तो सेलिब्रेट करते हैं। 12 टेक्स्ट मतलब ये वाला आगम। ओके, अब उसमें भी मेन टेक्स्ट कौन से हैं? तो आगम्स, आचरण का एंड विटालिक का। ओके, सो ये सब जैन और बुद्ध के, क्योंकि पहले बुद्ध धर्म और जैन धर्म का सबसे ज़्यादा बुद्ध धर्म का था। ओके, हमारे यहाँ अभी बुद्ध का पालन करने वाले यानी उसको अबे करने वाले कोई नहीं है। ओके, बी नॉन रिलीजियस लिटरेचर मतलब नॉन रिलीजियस, अधार्मिक, मतलब धर्म को छोड़ के जो पढ़ाई होती है। ओके, लिटरेचर मतलब ज्ञान। ओके, और धर्म ज्ञान। ओके, यानी यहाँ कोई ग्रंथ का हम पढ़ेंगे नहीं। ओके, लिटरेरी टेक्स्ट whose content is other than religious are called non-religious literature. Okay, they mostly include poems, dramas, accolades, grammar texts, and smritis. Smritis are Hindu law texts. They include Manu Smriti, Yagnavalkya Smriti, and Narad Smriti.
कौटिल्यस अर्थशास्त्र इज ऑल्सो लो टैक्स। ओके, अब नॉन रिलीजियस मतलब कैसा, एक ऐसा टैक्स, ओके, जो रिलीजियस से भी कुछ अलग हो। ओके, रिलीजियस मतलब वहाँ धर्म का यूज़ नहीं होता। ओके, धर्म के विपरीत, ओके, धर्म के ऑपोजिट, रिलीजियस से ऑपोजिट जो हम पढ़ाई करते हैं उसके ज्ञान जो ऑब्टेन करते हैं उसको नॉन रिलीजियस लिटरेचर बोलते हैं। ओके, यानी दो तरीके की सोचते हैं, कैसा है तो ऐसा क्यों। ओके, यहाँ धर्म का यूज़ करना है, यहाँ धर्म का यूज़ नहीं। ओके, मतलब कि अब उसमें ये सब नॉन रिलीजियस जो लिटरेचर उसमें क्या क्या आता है, एक तो पोएम्स, अलग अलग पोएट जो पोएम लिखते वो, ड्रामास, ड्रामा यू नो वेरी वेल। ओके, फिर आते एक्कोलेड, एक्कोलेड मतलब सराहना। ओके, एक्कोलेड मीन्स जो अलग अलग आते हैं ना, सम्मति पत्र, एक्चुअली लेटर जैसा। ओके, ग्रामर यू नो वेरी वेल। ओके, और स्मृति, स्मृति ये सब आता है। अब स्मृति है वो हिंदू लो टैक्स है। लो टैक्स मतलब एक्चुअली इस तरीके के जो है उसमें माइंड का यूज़ करने वाले पढ़ाई ज़्यादा है। ओके, उसमें भी कौटिल्यस अर्थशास्त्र इज ऑल्सो लो टैक्स। कौटिल्य जो है उसका अर्थशास्त्र है वो भी लो है, लो। ओके, यानी कायदा की है पढ़ाई। ओके, समझो। A large number of plays and poems were written in ancient India. These include great poets like Mahakavi Bhas, Kalidas, Shudrak Bharvi, etc. Among such important epics, Abhigyan Sankuntalam, Raghuvansam, Meghduttam, Kiratarjunam, Swapnavasavdattam, and Mrichakattikam are included. Okay, फ्रांस, ये जो टैक्स है ये जो भी है वो संस्कृत में आपको पढ़ने में आएगा। ओके, तो बहुत सारे एंसेंट इंडिया मतलब ओल्ड इंडिया में, ओके, एंसेंट मतलब ओल्ड। ओके, ओल्ड इंडिया में बहुत सारी ऐसी पोएम लिखी गई है, प्लेस मतलब ड्रामा लिखे गए हैं। ओके, बहुत सारे, क्योंकि पहले के ज़माने में भी सब लोग धर्म को भी मानते थे, पर इनके रिक्रिएशन के लिए वो लोग, ये रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन के लिए। ओके, उनके मनोरंजन के लिए वो लोग कुछ ना कुछ पोएम लिखते थे, गाते थे, ड्रामा प्ले करते थे। ओके, जो ड्रामा होते हैं ना वो प्ले करते थे, यानी क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा कोई चीज़ नहीं था कि उनको अम्यूज़मेंट क्रिएशन करे। ओके, तो वो लोग ऐसा सब कुछ काम करते थे। ओके, इसी तरह ये बहुत सारे ग्रेट पोएट्स हैं वो सामने आए। कौन कौन से, देखो, महाकवि भास, संस्कृत आप पढ़ोगे तो आपको आएगा ही, महाकवि भास, उसमें बहुत सारे पोएम ड्रामा सब लिखे। कालिदास का नाम तो बहुत फेमस है, शूद्रक, भारवी, ये वगैरह है ना। तो बहुत सारे पोएम और ड्रामा जो है लिखने वाले हैं महाकवि भास, कालिदास, शूद्रक, भारवी। ओके, ये 4 नेम है वो बहुत फेमस है। ओके, आप संस्कृत पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा, ये सब के बीच में एक महाकाव्य, बहुत सारे महाकाव्य, वीर कथाएँ बोलो, अमॉन्ग सच इम्पोर्टेंट एपिक्स, मतलब उन सब में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें जो फेमस है वो क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम जो बहुत फेमस है, मेघदूतम, किरातार्जुनम, ओके, स्वप्नवासवदत्तम एंड मिरच्छकट्टिकम। ओके, कट्टिकम आर इंक्लूडेड। In South India, a special literature called Sangam literature was composed. It was composed in first 3 countries. About 1600 folk poets composed heroic poems in 3 sangams. Okay, in Madurai. In this literature, Silpadikaram and Mani Mekhalai are very important. Okay, this one is important. Okay, अब साउथ में अपना जो इंडिया का साउथ का हिस्सा है
ओके, वहाँ कौन सा स्पेशल लिटरेचर जो सामने आया है, कंपोज हुआ है, वो है संगम लिटरेचर। ओके, कौन सा ज्ञान वहाँ मिलता है? संगम ज्ञान। ओके, लिटरेचर मतलब ज्ञान। ओके, तो कंपोज मतलब बनाना, यानी साउथ इंडिया में स्पेशल लिटरेचर क्या बनाया है, जिसको क्या बोलते हैं? संगम लिटरेचर। ओके, अब ये क्यों बना है? ये 3 कंट्री है ना, फर्स्ट 3 कंट्रीज, उसमें कंपोज हुआ था। ओके, इट वॉज कंपोज्ड इन फर्स्ट 3 कंट्रीज। ओके, 3 कंट्रीज में कंपोज हुआ था, साउथ साइड के, वो साइड के। ओके, अब उसमें क्या है? अबाउट 1600 फोक पोइट्स, 1600 फोक पोइट्स यानी 1600 फोक पोइट से पोएम, जो पोएम बोलते हैं, ओके, कंपोज हुआ था, हीरोइक पोएम्स। ओके, यानी हीरोइक पोएम्स मतलब इसमें वो पोएम भी ऐसे राग में, ट्यून में गा सकते, रिदम के साथ, पर उसमें ये वो पोएम गाते हैं ना, तो उसमें कोई किसी इंसान यानी किसी वीर की पूरी लाइफ में जो उसने किया है वो भी आ जाता है। ओके, वो इस तरीके से कंपोज किया होता है कि वो गाने के साथ साथ अपने को रिक्रिएशन भी करता है, और जो इंसान है उसकी सारी लाइफ स्टोरी है वो भी बता देते हैं। ओके, वो पोएम से इस तरीके का उन लोगों ने लिखा है। ओके, और ये मदुराई में कंपोज किया गया। ओके, मदुराई में। बेस्ट ग्रामर टेक्स्ट इन संस्कृत इज Panini's Astadhyayi, which was composed in the 5th century BC. Ashoka's inscriptions also inform us about administration during Mauryan Empire and ethical rules ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन ऑफ एंसेंट इंडिया। ओके, अब बेस्ट ग्रामर है संस्कृत में, संस्कृत टेक्स्ट ग्रामर ग्रंथ है, वो क्या है? पनिनीस अस्ताध्यायी। ओके, अस्ताध्यायी, पनिनीस अस्ताध्यायी। दिस वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, ट्रू फॉल्स या तो MCQs। ओके, तो बेस्ट ग्रामर कौन सा है? पनिनीस अस्ताध्यायी। ओके, अब जो कौन सी सेंचुरी में बना है? 5th सेंचुरी में कंपोज हुआ था ये ग्रामर टेक्स्ट, जो है ग्रामर का ग्रंथ संस्कृत में, वो है 5th सेंचुरी में कंपोज हुआ था, बना था ऐसा। ओके, अब अशोका इंस्क्रिप्शन ऑल्सो इन्फॉर्म अस अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर। अब अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख, ओके, अशोका के शिलालेख जो है वो भी हमें मौर्यन एम्पायर साम्राज्य के दौरान जो व्यवस्थापन था उसके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। ओके, हमें बहुत कुछ इन्फॉर्म करता है कि उस टाइम किस तरीके से व्यवस्थापन था। ओके, तो अशोका का इंस्क्रिप्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड एथिकल रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन ऑफ एंसेंट इंडिया। एथिकल मीन्स नैतिक, नीति विषयक जो भी रूल्स थे बौद्ध धर्म के। ओके, वो भी हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। ओके, citation poetry and text developed greatly during Gupta age. Hari Sen was writer of Samudragupta's Prayag Prasasti. Veer Sen Saba was the writer of Prasasti of Chandragupta II of Udaygiri. Banna has praised hers in Harshcharita. ओके, अब पोएट्री है, जो पोएट्री, ओके, पोएट्री मतलब दृष्टांत। सिटेशन पोएट्री मतलब किसी का दृष्टांत देके जो पोएम बनाते हैं उसको सिटेशन पोएट्री बोलते हैं। यानी किसी के बारे में, किसी के लाइफ स्टोरी या किसी काम के बारे में जो इसको डिस्क्राइब करके हम जो पोएम बनाते हैं ना, उसको सिटेशन पोएट्री बोलते हैं। सो सिटेशन पोएट्री और टेक्स्ट वो गुप्ता एज के दौरान भी बहुत डेवलप हुआ। गुप्ता एज को गोल्डन एज बोलते, पता है ना आपको, है ना, क्योंकि तब आर्ट एंड आर्किटेक्ट वो सब काम बहुत ज़्यादा हुआ है, मतलब कि इसलिए गुप्ता एज को गोल्डन एज बोलते हैं। तो यू नो वेरी वेल, दिस वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, कि गुप्ता एज के दौरान भी बहुत सारे टेक्स्ट और पोएम जो है पोएट
वो डेवलप हुआ है। ओके, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए उसको गोल्डन एज बोलते हैं। ओके, फिर हरिसेन वॉज राइटर ऑफ समुद्रगुप्ता's प्रयाग प्रशस्ति। ओके, हरिसेन जो था, हरिसेन एक पोएट था। हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्ता की जो प्रयाग प्रशस्ति है, समुद्रगुप्ता की प्रयाग प्रशस्ति जो है उसका राइटर था। ओके, वीरसेन सभा वॉज द राइटर ऑफ प्रशस्ति ऑफ चंद्रगुप्ता टू। अब वीरसेन सभा था वो चंद्रगुप्त जो टू था ना उसकी प्रशस्ति लिखने वाला था, राइटर लेखक था। ओके, हो जाएगी। और बना हैज़ प्रेज हर्ष इन हर्षचरिता, और बना ने हर्षचरित्रा में हर्ष के बारे में लिखा है। ओके, अलग अलग ने अलग अलग के बारे में लिखा है। चलो, डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स। अब फॉरेन ट्रैवलर्स जो फॉरेन से आते थे, यानी बाहर से आते थे, हमारे भारत के बाहर से, इंडिया से बाहर जो फॉरेन ट्रैवलर्स आते, उनके डिस्क्रिप्शन से भी क्या पता चलता है। ओके, चलो, मैनी फॉरेन टूरिस्ट्स हैव बीन कमिंग टू इंडिया सिंस centuries who have written their travelogue. This travelogue give us information about Indian culture and life of people. अब बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट जो थे वो इंडिया में आते थे, बहुत सेंचुरी से पहले से, यानी अभी से नहीं आते घूमने के लिए, बहुत पहले से ही वो लोग फॉरेन के लोग जो है, बाहर के लोग जो है वो इंडिया में आते थे। ओके, रुकते थे और अपना ट्रैवलॉग लिखते थे। अपना ट्रैवलॉग मतलब अपनी जो यात्रा करी हो ना, जैसे वहाँ से अपने घर से निकले, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, कैसे लोग मिले, है ना, हम भी लिखते हैं ना बुक अपनी, उस तरीके से उन लोगों ने जो ट्रैवलॉग लिखा उससे भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है। ओके, यानी लोगों का, इंडियन का कल्चर कैसा था और लोगों का रहन सहन कैसा था, वो सब। ओके, क्योंकि वो लोग फॉरेन से यहाँ इंडिया में आते तो बुक लेके आते, जैसे कि आज के दिन निकले, आज की डेट डाल दी, आज ये हुआ, कल ये हुआ, हम कहाँ रुके थे, किसके घर रुके थे, वहाँ क्या खाना खाया था, वो लोग क्या पहनते, तो इस तरीके वो ट्रैवलॉग बोलते हैं। तो ट्रैवलॉग से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। अमॉन्ग सच ट्रैवलर्स ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थेनेस वो lived in the court of Chandragupta Maurya is very important. He has written an excellent book named Indica, from which we get information about the Mauryan age. Okay, अब इस बहुत सारे ट्रैवलर्स आए, तो उसमें भी एक ग्रीक का एम्बेसडर था, मेगास्थेनेस। ओके, मेगास्थेनेस वो ग्रीक से आया हुआ था एम्बेसडर, जो चंद्रगुप्त मौर्य उसके दरबार में रहा था। ओके, वो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो फॉरेन से आया था, ग्रीक से, तो यहाँ आके चंद्रगुप्त मौर्य उसके अपने किले में रहा था, उसके दरबार में रहा था, और उसने एक बहुत एक्सेलेंट बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, ही हैज़ रिटन एन एक्सेलेंट बुक नेम इंडिका, जिसने इंडिका नाम करके एक बुक लिखी है, जिसमें से हमें मौर्य युग के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। सिमिलरली अ बुक राइटन बाय ग्रीक सेलर Ptolemy about geography gives us information about parts of India. Fahian, a Chinese traveler who came at the time of Chandragupta II, and the Chinese traveler Hunsang who came at the time of Emperor Harshvardhan has given a unique description of India's social life, rulers and culture of that time. Okay, अब सिमिलरली मतलब उसी तरीके से। ओके, ग्रीक सेलर जो था वो ग्रीक एम्बेसडर था। ओके, एम्बेसडर मेगास था, और उसी तरह क्योंकि उसने आते फॉरेनर तो अपना लिखेंगे तो सेम, और एम्बेसडर याद रखना कि ये इंडिका किसने लिखा है, मेगास्थेनेस। ओके, मेगास्थेनेस। और उसी तरह एक ग्रीक सेलर जो था प्टोलेमी, ओके, उसने भी जियोग्राफी के बारे में, यहाँ इंडिया के जो पोर्ट हमारे जो बंदर है कहाँ से आते हैं, समुद्र के किनारे पे। ओके, इंडिया के जो पोर्ट्स है उसके बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जियोग्राफिकली वो दी है। ओके,
और फ़हीन फ़हीन अ चाइनीज़ ट्रैवलर, एक चाइना से आया हुआ ट्रैवलर फ़हीन, उसने भी चंद्रगुप्त के टाइम में यहाँ आया था, जो आया था। ओके, और चाइनीज़ ट्रैवलर जो है हुइन सांग, वो भी एम्पर हर्षवर्धन के टाइम में यहाँ आया था, और उसने बहुत अपने इंडिया की जो सोशल लाइफ है, मतलब सामाजिक लाइफ, और यहाँ के रूल करने वाले रूलर जो हैं, और उनके टाइम का जो कल्चर है, उन सब के बारे में बहुत यूनिक इन्फॉर्मेशन है ना, वो अपनी बुक में लिखा है। और उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जिससे हमें पता चलता है कि हमारा एंसेंट इंडिया किस तरीके का था। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ मेरा वीडियो स्टॉप कर रही नाउ, एंड स्टॉप माई वीडियो। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, सो बाय, आई होप you understood. Okay, so bye.